हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, और भगवान के बाद अगर धरती पर किसी को भगवान का दर्जा दिया है तो वो डॉक्टर को दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब भी इंसान बीमार कुछ भी होता है तो डॉक्टर जो है वो उसका इलाज करता है। कई बार डॉक्टर उस मरीज को मौत से भी मुंह के बाहर ले आते हैं इलाज करते हुए, तो फिर इंसान कहता नहीं ये भगवान है मेरे लिए। तो क्या भगवान इतना क्रूर हो सकता है? क्या भगवान अपने जो भक्त हैं, जो मरीज हैं, उसको लेकर उसके खिलाफ इतनी क्रूरता दिखाएगा कि थप्पड़ पड़ जाएगा? जी हाँ, एक वीडियो हम आपको बता रहे हैं, जीएमसी जम्मू का है, गवर्नमेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज का है। वहां पर देखिए कि किस तरह से इस वीडियो में दिख रहा है कि एक डॉक्टर जो सीएमओ है वो किस तरह से अपनी क्रूरता दिखा रही है, हाथापाई हो रही है, तीमारदार से लड़ रही है, थप्पड़ मार रही है, और फिर मरीज के साथ भी उसकी लड़ाई होती है। तो क्या ऐसे होते हैं डॉक्टर? ऐसे होते हैं भगवान? भगवान तो करुणा का, मर्यादा का, कह सकते हैं दया का पात्र है। वो दया दिखाता है, और धरती पर हम इन्हें भगवान मानते हैं। और ये भगवान का चेहरा देखिए आप किस तरह का है। क्या इतना निर्दयी हो सकते हैं? ये वीडियो तब वायरल हुआ जब कल बकायदा जीएमसी में एक एपिसोड होता है, वहां पर बहस हो जाती है। युवा राजपूत सभा की तरफ से 4 नुमाइंदे जाते हैं, 5 जाते हैं, जिसमें दिलावर सिंह उसको लीड करता है। मॉर्चरी में एक शव को लेकर वो जानकारी लेने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन वो बात करते करते वो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि तू मैं पर, बहस पर आ गई, गाली गलोच पर आ गई, और वीडियो वायरल हो गया। और इस वीडियो में आप देखिए वही डॉक्टर, वही सीएमओ, वही लेडी जो है वो किस तरह से वहां पर बहस कर रही है। तभी मैंने कहा कि इस तरह के डॉक्टर होने चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू वैसे ही विवादों में रहता है, डॉक्टर्स पर वैसे ही लांछन लगते रहते हैं, जितनी मर्जी वो इलाज करे, ईमानदारी से करे, अपना पूरा दिन रात वो कर वो इलाज करता है। लेकिन ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जो पोस्ट पर बिठाए होते हैं वो उन डॉक्टरों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ये 2 वीडियो आप देखिए, और दोनों में एक ही डॉक्टर, लेकिन लड़ाई अलग अलग से। पहला आप देखिए जो मुझे लगता है कि जुलाई का है, इसी महीने का है, कुछ दिन पहले का है। वहां पर एक युवा के साथ बहस हो रही है, पहले बहस हो रही है, फिर वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर उसको थप्पड़ मार देती है, हाथापाई होती है। अगर वही लड़का पलटकर उस डॉक्टर को थप्पड़ मारता, पीट देता, तो फिर क्या होता? फिर हो जाता जी मॉलेस्टेशन का, वो एक लेडी के साथ बदतमीजी, फिर पूरा का पूरा क्या कहते हैं हॉस्पिटल हड़ताल पर चले जाता। लेकिन सवाल ये है कि इस डॉक्टर को किसने इतनी पावर दे दी कि आप हर उस व्यक्ति से लड़ना शुरू कर देते हैं जो आपके पास कुछ पूछताछ के लिए या जानकारी हासिल करने के लिए आता है। और कल का एपिसोड भी यही था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि युवा राजपूत सभा का जो प्रधान है दिलावर सिंह मक्खन, वो गलत था, मान लेते हैं हम गलत था, लेकिन पूछना, इंक्वायरी तो आप ही से करनी थी उसमें। ऊपर से आप दिखा रहे हो कि मैं भी राजपूत हूं, मैं भी राजपूत हूं। तो राजपूत है तो यहां पर आप राजपूताना वो दिखाएंगे, दादागिरी दिखाएंगे आप। वहां पर एक परिवार का सदस्य की मौत हो जाती है, शव गृह पर उस शव को दोबारा से उसमें रखने की आ रही है, कुछ होगा, ठीक है, लीगल जो भी होगा फॉर्मेलिटीज वो करनी होगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो माना हो गई बहस, हाथापाई करने वाला क्या? और फिर आप क्या लगाते हैं? पर्चे लगा देते हैं सामने वाले पर। तो ये जो धरती वाला जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर, ये अब क्रूरता की हर हदें पार कर रहा है। हालांकि सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कहीं कोई ये ना कह दे कि डॉक्टर की बिरादरी को हम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं जीएमसी में डॉक्टर्स पर कितना लोड है, हमें मालूम है वो किस तरह से इलाज करते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन जब आप सीएमओ की पोस्ट पर बैठते हैं तो
तो आपको गुस्सा नहीं, धैर्य से काम लेना है। सामने वाला जितना मर्जी आपसे उग्र हो जाए, हाँ अगर वो हाथापाई पर हो जाए तो हम कह सकते हैं, लेकिन हाथापाई भी पहले आप करें, बदतमीजी भी पहले आप करें, सब कुछ पहले आप करें और फिर आप रोना बैठ जाते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। अगर उस वायरल वीडियो में हम देख रहे हैं तो आपने ये बताइए उस परिवार के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई कंप्लेंट करवाई थी? और दूसरा मेरा हॉस्पिटल प्रशासन से भी सवाल है, प्रिंसिपल आशुतोष से भी सवाल है, सुपरिटेंडेंट साहब से भी सवाल है कि आपने इस डॉक्टर्स पर क्या एक्शन लिया था? ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हाँ जी हो गया, 2 मर्तबा हुआ है। एक पहला वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए, मतलब कि परिवार अपने पेशेंट को लेकर जाता है, वो वैसे ही परेशान है, सही उसको जानकारी नहीं मिलती है कि किसके पास जाना है, लोड इतना होता है, डॉक्टर्स भी हम कह सकते हैं कि उन पर भी बड़ा प्रेशर होता है और वो जानकारी हासिल करने के लिए तो इस तरह के आपने इम्पेशेंट बंदे अपने यहाँ पे बिठा कर रखे हुए हैं और फिर कल को कुछ होगा तो हड़ताल पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लैकमेलिंग किस तरह से करनी है, आपको मालूम है किस तरह से अपनी बातें मनवानी है, आपको सब कुछ पता। वो आप हर उस पैंतर को आजमाते हैं। यहाँ पर अटेंडेंट जो हैं वो आपके यहाँ पर घुटने पर आप उसको लेकर आ जाते हैं, वो माफ़ी मांगना शुरू कर देता है बेचारा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हम हड़ताल पर चले गए तो पूरी की पूरी इमरजेंसी वगैरह ठप हो जाएगी और इलाज नहीं होगा। तो अटेंडेंट यही कहता है कि चलिए मेरी ये गलती से बाकी मरीजों को कोई परेशानी ना हो, मैं माफ़ी मांग देता हूँ। ये एटीट्यूड लेकर आप बैठेंगे, इस तरह का आप वो करेंगे, भगवान का दर्जा दिया गया हुआ आपको। तभी मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला इतना दयालु है कि आपकी इस क्रूरता को भी माफ़ कर रहा है। वो माफ़ी इसलिए आपको मिल रही है कि प्रशासन आपके साथ बैठ जाता है। आशुतोष जी से मेरा सवाल है, बताइए इस एपिसोड, अगर ये वीडियो जो वायरल हुआ है पुराना, इस पर आपने इस डॉक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया? और आपको मालूम है अगर ये इतनी वहाँ पर इम्पेशेंट है, ये आपा खो बैठते हैं, गुस्से वाले, तो आपने यहाँ पे क्यों बिठाया? और दूसरा है ये कितने सालों से यहाँ पर है, इसका भी आप जवाब दीजिए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और आप मक्खन की बात करेंगे, मक्खन को भी चाहिए कि वो टोले का टोला बनाकर मत ले जाइए। आप एक अच्छे कॉज के लिए खड़े हुए हैं आप लोग, लेकिन अगर आप अपनी पावर का इस तरह से दिखाओगे कि ठीक है, अगर कोई आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, यहाँ से आपको जानकारी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर आप टोले का टोला नहीं ले जाओगे। जाइए 1-2 नुमाइंदा लेकर जाइए आप अपने साथ। आपको भी पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि आपके भी वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। नागमनी वाले देख लीजिए, आपने इतनी इज्जत कमाई है, लेकिन फिर आप पर यही सवाल उठेंगे कि आप महिलाओं के साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। आपको भी बदलना चाहिए। फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि 4 लोगों को हिरासत में ले लिया पुलिस ने, रात को ही उठा लिया था घर से। एक साहिल है और दूसरे दिलावर सिंह जो युवा राजपूत सभा के प्रधान हैं, उसको भी उठा लिया है। अब कहाँ रखा है ये नहीं पता, लेकिन ये जो 2 वीडियो हैं ये बता रहे हैं कि इस डॉक्टर का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। या तो ये झगड़ कर आते हैं घर से, या फिर इनके एक टेस्ट होना चाहिए इनकी पेशेंस का कि क्या ये उस लोड को ये झेल पाएंगे जो लोड जीएमसी में होता है, डॉक्टर्स पर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ पर होता है, सब पर होता है। क्योंकि पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो आगे बहुत परेशान होता है। हम भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी अटेंडेंट आए और चढ़ जाएं डॉक्टर्स के ऊपर, सीएमओ के ऊपर, सुपरिटेंडेंट के ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाए, ऐसा नहीं है। हम भी उनसे गुजारिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उन हालातों को समझना चाहिए। लेकिन ये जो 2 वीडियो बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि मैडम में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, सुनने की क्षमता नहीं है, और लोड जो वर्क लोड होता है मुझे लगता है वो उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। वरना पहला वीडियो जो आया वो ये बता रहा है कि कैसे बातचीत होती है, बहस होती है, और बहस हाथापाई पर हो जाती है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर उस युवक ने उस मैडम पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए होते तो ये मेडिकल कॉलेज हड़ताल पर आया था, और दूसरा वो युवक जेल के अंदर होता। ये हम गारंटी से कह सकते हैं। खैर, ये देखना है कि पुलिस ने उस मामले में भी कोई एफआईआर की थी।
और प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से ये भी सवाल है कि ऐसे लोगों की आप ड्यूटी को लगाते हैं, और दूसरा आपने एक्शन क्या लिया था। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन फिर हम कह रहे हैं ये 2 एपिसोड जो दिखा रहे हैं दोनों बहुत गलत है।